हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। तो थर्ड वेंट्रिकल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रेन को हम एनाटॉमिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फोर ब्रेन या प्रोसेनसेफेलन, मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलन, हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलन। हमारा काम है फोर ब्रेन या प्रोसेनसेफेलन को लेके। तो हमारे फोर ब्रेन या प्रोसेनसेफेलन के 2 पार्ट्स हैं, टेलेनसेफेलन या सेरिब्रम, डायनसेफेलन जिसके अंदर रहता है हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस एटसेट्रा। अब हम थर्ड वेंट्रिकल के पोजीशन को समझेंगे इस पूरे डायग्राम के जरिए। देखिए, ये ऊपर का जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है हमारा टेलेनसेफेलन यानी कि हमारा सेरिब्रम, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा डायनसेफेलन। डायनसेफेलन में ही हमारे सारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सारे चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। अब डायनसेफेलन में हमें एपीथैलेमिक एंड हाइपोथैलेमिक सल्काई भी देखने को मिलता है। सल्काई मतलब जो ऐसे हमारे फोल्ड्स होते हैं इन्हीं को हम सल्काई बोलते हैं। तो उन दोनों सल्काई के जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हमारे ओरिजिनेट करते हैं थैलेमस का। सोचिए, ये जो मेरे हाथ है ये हैंड है मेरा एपीथैलेमिक सल्काई और ये है मेरा हाइपोथैलेमिक सल्काई। इनके सेंटर में है हमारे 2 थंब। तो ये जो 2 थंब है यही हमारे राइज करते हैं थैलेमस की। तो हम एपीथैलेमिक और हाइपोथैलेमिक सल्काई को मिटा देते हैं, बस रह जाता है हमारा 2 थंब। तो अब 2 थंब के बीच का जो पोर्शन होता है ये जो ब्लैक वाला यही होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। So basically the third ventricle is the median cleft present between the 2 thalamus. Developmentally यह पूरा ही origin होता है हमारे डायनसेफेलन से except at the point of the interventricular foramen. उस पार्ट में ये origin करते हैं हमारे टेलेनसेफेलन से। So third ventricle is the median cleft between the thalamus except at the interventricular foramen it's originated from the diencephalon। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड वेंट्रिकल्स के बाउंड्रीज के बारे में। इसके जो बाउंड्रीज है इसको हम कुछ टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि तो इसके बाउंड्रीज को हम पढ़ते हैं इन 5 टॉपिक्स के अंदर, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ, फ्लोर और लैटरल वॉल। तो इसके सारे बाउंड्रीज को पढ़ने से पहले हम थोड़े से इसके ओरिएंटेशन को देख लेते हैं, तो हमको इसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। सोचिए, ये मेरे 2 जो हाथ है ये है हमारा सेरिब्रम और इसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। पिंक में जो है वो है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। तो ये मेरे इंडेक्स फिंगर जहाँ पे प्रेजेंट है ये है इसका इंटीरियर पोर्शन, क्योंकि देखिए ये सामने के तरफ है। तो मेरे इंडेक्स फिंगर जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये है इसका इंटीरियर पोर्शन। मेरे हैंड जहाँ पे टच कर रहे हैं नीचे के तरफ, पीछे के तरफ, यहाँ पे है हमारा पोस्टीरियर पोर्शन, मतलब यहाँ पे है हमारा पोस्टीरियर पोर्शन। और जो मेरे इंडेक्स फिंगर्स है वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल को कुछ हद तक कवर किए हैं। तो मतलब कि ये एक छत यानी कि रूफ के तरह काम कर रहा है। और इसके नीचे क्या है, देखिए इसके नीचे भी प्रेजेंट है मेरे फिंगर्स यानी कि ये है इसका फ्लोर। और क्या है, इंडेक्स फिंगर इसके रूफ को बनाने के साथ साथ कुछ हद तक इसके पास भी प्रेजेंट होता है, तो वो फॉर्म करते हैं हमारे लैटरल वॉल्स। देखिए, ये है हमारे ब्रेन का एक MRI इमेजिंग। इसका ये वाला पोर्शन है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। इसके सामने के तरफ ये है इसका इंटीरियर वॉल, पीछे की तरफ है हमारा पोस्टीरियर वॉल, ऊपर जो कि हमारा छत फॉर्म कर रहा है वो है हमारा रूफ। यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इसका फ्लोर और इसमें इसका लैटरल वॉल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इंटीरियर वॉल के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इंटीरियर वॉल मतलब जो कि हमारे सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। देखिए, ये है हमारे थर्ड वेंट्रिकल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये वाला साइड है इसका इंटीरियर साइड। ओके, तो इंटीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले प्रेजेंट मिलता है वो है हमारा लैमिना टर्मिनलिस।
Lamina terminalis is nothing but a continuation of a pia matter and a gray matter. So lamina terminalis is the content of the anterior wall. अब lamina terminalis को छोड़ के और क्या प्रेजेंट होता है? उसके अलावा प्रेजेंट होता है हमारा हैबेन्यूलर और इंटीरियर कमिश्योर। देखिए, हैबेन्यूलर और इंटीरियर कमिश्योर का मतलब है एक नर्व फाइबर जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंटीरियर कमिश्योर। देखिए इस डायग्राम में ये है हमारा पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी के ऊपर के साइड में हमारा प्रेजेंट होता है पूरा, ये यहाँ तक पूरा आता है, तो उसको हम बोलते हैं हैबेन्यूलर और इंटीरियर कमिश्योर। उसके बाद क्या होता है हमारा कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स। देखिए ये है हमारा फॉर्निक्स। फॉर्निक्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्निक्स है, ये है इसका बॉडी, ये है इसके दो कलम, और ये दोनों एंड में जो बल्ब जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ये है हमारे मैमिलरी बॉडी। तो इसके जो दो कलम्स है, ये एकदम सामने की तरफ आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कलम्स ऑफ द फॉर्निक्स, जो कि हमारे इंटीरियर वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये वाला है हमारा इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, जो यहाँ पे इस तरीके से कर्व हो रहा था, वो ही हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इसके इंटीरियर वॉल फॉर्म करते हैं हमारे लैमिना टर्मिनलिस, इंटीरियर कमिश्योर और इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर वॉल के बारे में। देखिए ये जो डायग्राम है, इसका ये वाला साइड था इंटीरियर साइड और ये वाला साइड है हमारा पोस्टीरियर साइड। मतलब अगर मेरे हाथ एक सेरिब्रम है, तो इसके यहाँ पे जो मेरे इंडेक्स फिंगर टच करते हैं, ये है इसका इंटीरियर, और जहाँ पे मेरे थंब टच करते हैं, ये है हमारा पोस्टीरियर। तो ये एक 3D पिक्चर है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करते हैं हमारे पीनियल बॉडी होता है, एकदम हमारे पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है। पीनियल बॉडी के अलावा सेरिब्रल एक्विडक्ट भी हमारे पोस्टीरियर वॉल में आता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट हमारे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट को छोड़ के हमारा पोस्टीरियर कमिश्योर फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो है हमारा पीनियल ग्लैंड, इसके ऊपर में था हमारा हैबेन्यूलर और इंटीरियर कमिश्योर, और इसके नीचे है हमारा पोस्टीरियर कमिश्योर। कमिश्योर मतलब नथिंग बट द बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। तो इसके इंटीरियर वॉल फॉर्म करते हैं हमारे लैमिना टर्मिनलिस, इंटीरियर कमिश्योर और इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर वॉल के बारे में। देखिए ये जो डायग्राम है, इसका ये वाला साइड था इंटीरियर साइड और ये वाला साइड है हमारा पोस्टीरियर साइड। मतलब अगर मेरे हाथ एक सेरिब्रम है, तो इसके यहाँ पे जो मेरे इंडेक्स फिंगर टच करते हैं, ये है इसका इंटीरियर, और जहाँ पे मेरे थंब टच करते हैं, ये है हमारा पोस्टीरियर। तो ये एक 3D पिक्चर है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करते हैं हमारे पीनियल बॉडी। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये है हमारा पीनियल बॉडी, एकदम हमारे पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है, एकदम हमारे पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है। पीनियल बॉडी के अलावा सेरिब्रल एक्विडक्ट भी हमारे पोस्टीरियर वॉल में आता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट हमारे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट को छोड़ के हमारा पोस्टीरियर कमिश्योर ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट को छोड़ के हमारा पोस्टीरियर कमिश्योर फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो है हमारा पीनियल ग्लैंड, इसके ऊपर में था हमारा हैबेन्यूलर और इंटीरियर कमिश्योर, और इसके नीचे है हमारा पोस्टीरियर कमिश्योर। कमिश्योर मतलब नथिंग बट द बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। इसका पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करता है हमारा पीनियल बॉडी।
पोस्टीरियर कमीशर एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब हम देखते हैं इसके रूफ के बारे में। इसका रूफ फॉर्म होता है हमारे बॉडी ऑफ फॉर्निक्स के जरिए। हमने इंटीरियर रिलेशन में देखा था कि इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स आता है और रूफ में आएगा हमारा बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। देखिए ये जो है हमारा फॉर्निक्स, ये थे इसके कलम और ये थे इसके बॉडी। तो यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल हमारा प्रेजेंट होता है, इसका छत कौन बनाएगा? बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। इसके अलावा टेला कोरोइडिया, आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एक छत के जैसे प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर वाले हिस्से में। तो टेला कोरोइडिया इज नथिंग बट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पाया मैटर। टेलर कोरोइडिया को छोड़कर भी एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हमारा कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो जो हमारा कोरोइडल प्लेक्सस होता है वो एक सिक्रीटरी टिश्यू होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल का रूफ इज फॉर्म्ड बाय बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, टेलर कोरोइडिया एंड कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। अब हम पढ़ेंगे इसके फ्लोर के बारे में। तो इसके फ्लोर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है ऑप्टिक कायाज्मा। तो ऑप्टिक कायाज्मा इज द पोर्शन जहाँ पे हमारे ऑप्टिक नर्व्स लीव करते हैं। तो नंबर 1 इज द ऑप्टिक कायाज्मा। फिर नंबर 2 में आता है हमारा ट्यूबर सिनेरियम। देखिए इस डायग्राम में ये जो है हमारा थैलेमस और इसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है हमारा ट्यूबर सिनेरियम। फिर नंबर 3 में आता है हमारा इन्फंटिब्यूलर रिसेसेस। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो इन्फंटिब्यूलर रिसेसेस हमारा ओरिजिनली पिट्यूटरी स्टॉक होता है, इसके साथ हमारे नीचे पिट्यूटरी का कंटिन्यूएशन रहता है। तो नंबर 3 इज द इन्फंटिब्यूलर रिसेसेस। नंबर 4 इज द मैमिलरी बॉडी। तो मैमिलरी बॉडी इज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ द डायनसेफेलन। आपको इस पिक्चर में भी देखा था कि ये जो हमारा फॉर्निक्स है, इसके नीचे के पोर्शन में ये जो हमारे ग्लोब्यूलर पार्ट्स है, इसी को हम बोलते हैं मैमिलरी बॉडी। यहाँ पे कुछ पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट रहता है हमारा टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। टेगमेंटम इज नथिंग बट द लेयर ऑफ द मिड ब्रेन। तो फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिक कायस्मा, जहाँ से हमारे ऑप्टिक नर्व्स लीव करते हैं, ट्यूबर सिनेरियम जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, इन्फंटिब्यूलम जो कि हमारे पिट्यूटरी का कंटिन्यूएशन है, मैमिलरी बॉडी हमको ये मिला था फॉर्निक्स के नीचे के हिस्से में, कुछ पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस और टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन जो कि इसका एक लेयर है। अब हम देखते हैं इसके लैटरल वॉल के बारे में। अगर मेरे दोनों हाथ सेरिब्रम है और इसके बीचों बीच प्रेजेंट रहता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, तो इसके साइड में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं इसके लैटरल वॉल्स। देखिए इसका लैटरल वॉल फॉर्म होता है थैलेमस के जरिए। देखिए ये है हमारा इंटीरियर साइड और ये है हमारा पोस्टीरियर साइड। तो थैलेमस जो कि हमारे पोस्टेरो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, उसका मीडियल सरफेस हमारा लैटरल वॉल बनाता है। सो थैलेमस का मीडियल वॉल इज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लैटरल वॉल। थैलेमस के बाद प्रेजेंट होता है हमारा हाइपोथैलेमस और एक हाइपोथैलेमिक सल्कस प्रेजेंट होता है जो कि इस डायग्राम में आपको विजिबल नहीं दिख रहा होगा। तो वो हाइपोथैलेमस भी एक कंटेंट होता है हमारे लैटरल वॉल का। So, lateral wall is formed by the medial surface of the thalamus posterior-superiorly, hypothalamus antero-inferiorly और hypothalamic sulcus between them। तो हमने इस वीडियो में थर्ड वेंट्री, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इसका रूफ, इसका फ्लोर और इसके लैटरल वॉल्स देख लिए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के कम्युनिकेशंस और रिसेसेस के बारे में, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।